झमाझम बारिश से गुरुग्राम हुआ बेहाल, सड़कों पर जल भराव का संकट, फंसे दिखे तमाम वाहन। गुरुग्राम के निचले इलाकों में भी जल भराव, काम पर जाने वालों के लिए परेशानी काफी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से तेज बारिश का दौर। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट, दिल्ली वालों को उमस से मिली राहत। दिल्ली के बदरपुर में घंटे भर की बारिश से भरा पानी, लोगों की शिकायत, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं। हिमाचल मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भीषण तबाही, कई दिनों से कीचड़ और मलबे में फंसे हैं कई ट्रक और बस। हिमाचल प्रदेश में तबाही का अलर्ट जारी है, शिमला में कई घरों पर खतरे के बाद खाली करने की सलाह दी गई है। हिमाचल में राज्य आपदा घोषित, सीएम बोले राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र का काम। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर जारी है, बारिश के चलते कई घरों पर पेड़ गिर गए हैं, एक व्यक्ति जख्मी। उत्तराखंड के बागेश्वर में कल शाम से जारी है मूसलाधार बारिश, नदी नालों में उफान, मलुआ में सैलाब आने से 8 सड़कों पर आवागमन बाधित है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही, कई मकानों को पहुंचा है नुकसान, एक शिव मंदिर भी चपेट में। पंजाब गुरदासपुर में बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से किया प्रभावित, लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। होशियारपुर के सीमावर्ती क्षेत्र टांडा के कई गांव 4 दिन गुजरने के बावजूद भी बाढ़ की चपेट में है, अभी भी कई इलाके जलमग्न हैं। जल भराव के कारण लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, आवाजाही के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। संगरूर में लगातार बारिश के चलते बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर, कई इलाके बाढ़ जैसे हालात हैं यहां। जबकि पंजाब के संगरूर में सैलाब का संकट है, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से पंजाब का कपूरथला भी बेहाल है, कई गांव मुख्यालय से कट चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं। कपूरथला के बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू मिशन में जुटा है बचाव दल, लोगों की राज्य सरकार से देखी खासी नाराजगी, खाद्यान्न और पेयजल का मंडराया संकट। राजस्थान के पाली में 4 सियारों के बीच फंस गया अजगर, जान बचाने की जंग का वीडियो सामने आया। गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, रेस्क्यू टीम ने इलाज के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा। मुजफ्फरनगर में नमाज के बाद 2 पक्षों में झड़प, कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के खैरखल में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जंगल में लकड़ी काटने गए 3 लोगों को 10 लोगों की भीड़ ने जमकर पीटा, एक शख्स की मौत। इस मामले में 4 वनकर्मी को हिरासत में लिया गया, 6 गांव वालों को भी पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ जारी। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस अचानक पलट गई, 6 बच्चे जख्मी हैं। 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी, लोक कलाकारों के साथ मंच पर किया पारंपरिक नृत्य। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है आज का अहम मुद्दा, लेकिन असल मुद्दों से हमें भटकाया जाता है। बीजेपी पर लगाया आरोप, अहम पदों पर की जा रही है संघ से जुड़े लोगों की भर्ती। What the BJP is doing, the RSS is doing, is it is placing its own people in key parts of the institutional structure. समारोह के दौरान दर्शकों के बीच बैठे राहुल गांधी बच्चों को बुलाकर अपने पास बिठाया, बातचीत करते नजर आए। एलएसी भी जाएंगे राहुल गांधी, पैगोंग झील देखेंगे। राहुल गांधी ने लद्दाख में फुटबॉल खिलाड़ियों से की मुलाकात, ग्राउंड में जाकर खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। आज तक G20 समिट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नियुक्तियों में संघ बीजेपी से जुड़े लोगों की भर्ती के राहुल गांधी के आरोपों को किया सिरे से खारिज। ये कोई मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है इस प्रकार के आरोप करना। मैं ये समझ सकता हूं कि विपक्ष में विरोध करना पड़ता है, विरोध में बातें करनी पड़ती है। मेरा तो उतना सलाह दूंगा कि जरा बातें भी ऐसी वैलिड करो कि जो लोग भी समझ सके उसमें कुछ दम है। नितिन गडकरी ने मणिपुर हिंसा पर कहा गृह मंत्रालय के अधीन है ये मामला। गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलने को शुरू से राजी थे, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान की जिद पर अड़ा था और जब पीएम ने बोलना शुरू किया तो उन्हें सुना भी नहीं। नितिन गडकरी ने जताया भरोसा, भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था। नितिन गडकरी ने 2024 में बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया, करीब 325 सीटें मिलने की जताई संभावना। कहा लाल किले पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही फहराएंगे तिरंगा। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, बोले अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर अजय राय ने बोला हमला, जनता से किया कोई वादा नहीं पूरा करने का आरोप लगाया। अजय राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी से लड़ने के संकेत दिए, कहा वाराणसी से अगर प्रियंका लड़ेंगी चुनाव तो जान लगा देंगे कार्यकर्ता। अजय राय का बयान और इस पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कहा अमेठी से चुनाव लड़े राहुल तो 2019 वाला हाल हो जाएगा। जबकि अजय राय के बयान पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, पूछा आखिरी बार अमेठी कब आए थे राहुल गांधी।
गांधीनगर में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी बोले, स्वास्थ्य ही जीवन का आधार, स्वास्थ्य ही परम धन। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को लेकर पीएम मोदी का संदेश, कहा हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने तैयारी करने के लिए रहना होगा तैयार। दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा जो भी मिले जिम्मेदारी हमें बढ़ानी चाहिए अपनी क्षमता। पीएम मोदी ने एक दूसरे से सीखने पर दिया जोर, कहा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े और संपर्क में रहें, अपने क्षेत्र की खबर एक दूसरे से साझा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के शिखर से ज्यादा नींव की मजबूती पर दिया जोर, बोले लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव मजबूत होने से हम लोकतंत्र में रह सकेंगे। 22 से 25 अगस्त तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पहले 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका का दौरा और लौटते वक्त जाएंगे ग्रीस। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे पीएम मोदी। 15वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। ग्रीस के पीएम ने किया है निमंत्रित और 40 साल के बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यह पहली यात्रा होगी। भारत ग्रीस के पीएम के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, समुद्री, परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को लेकर चर्चा होगी। 20 अगस्त को मध्य प्रदेश दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। भोपाल और ग्वालियर में अमित शाह का कार्यक्रम, सीएम शिवराज सरकार का पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। आगे बढ़ते हैं, खेल की खबर। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 2 रनों से जीत लिया है। टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत जीत मिली है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुराने अवतार में नजर आए। पहले ही ओवर्स में 2 विकेट झटके। भारतीय पारी के 6.5 ओवर में बारिश के कारण रोका गया। तब तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ 19, जबकि संजू सैमसन 1 रन पर नाबाद लौटे। डेब्यू कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी। आयरलैंड ने भारत को 140 रनों का टारगेट दिया। जवाब में भारत ने सदी हुई शुरुआत करते जीत हासिल की।